राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल पारित कर दिया गया है और सदन में सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ है। पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित किया गया है। गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण का प्रावधान है और ओबीसी का कोटा जो कि पहले 21 था और अब बढ़ाकर 26% करने का प्रावधान किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल को पारित किया जा चुका है और ये बिल सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित हुआ और गुर्जर सहित 5 जातियों का आरक्षण का प्रावधान है। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, क्या माना जाए, अब इस बिल के पारित होने के बाद आंदोलन पर विराम लगेगा? देखिए, ये अब आंदोलनकारियों पर और गुर्जर नेताओं पर निर्भर है कि वो इस बिल को किस रूप में लेते हैं। उनकी जो डिमांड थी कि 5% आरक्षण उनको चाहिए, तो ये बिल विधानसभा में पारित हो चुका है और अब इस बिल के पारित होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी होना है कार्मिक विभाग की ओर से, क्योंकि ये जो आरक्षण दिया गया है ये सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती के लिए आरक्षण है। यह आरक्षण नोटिफिकेशन इसका निकलेगा कि 5% आरक्षण अलग से ओबीसी के तहत इन 5 जातियों को दिया जाएगा। उसके बाद ये आरक्षण लागू माना जाएगा। अब ये आंदोलनकारी गुर्जर नेताओं पर निर्भर है कि वो इसको किस रूप में लेते हैं। उनकी डिमांड ये थी कि उनको 5% आरक्षण का नोटिफिकेशन चाहिए। तो ये बिल पारित होने के बाद अब सरकार नोटिफिकेशन जारी करने की दिशा में कार्रवाई करेगी और उसके बाद शायद आंदोलनकारी इसको किस रूप में लेते हैं वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि उनकी एक बड़ी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी गई है। देखिए, इस आरक्षण बिल को लेकर के बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां पहले भी आती रही हैं। विधानसभा में बहस के दौरान भी पक्ष और विपक्ष के सीनियर विधायकों ने इस बात को ये कहा कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो जाता तब तक कानूनी रूप से 50% की सीमा से बाहर जाकर के दिए गए किसी भी आरक्षण का टिकना बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन कई बार परिस्थितियों को देखते हुए सर्वसम्मति से इस प्रकार के फैसले विधानसभाओं के भीतर लेने पड़ते हैं। तो इस संविधान आरक्षण बिल पर जब बहस चल रही थी तो कांग्रेस, बीजेपी सहित तमाम पार्टियों के विधायकों ने एक ही राय रखी कि गुर्जर सहित इन 5 जातियों को आरक्षण देने के वे हकदार के पक्ष में है और यही वजह रही कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया और सदन में सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक पारित हुआ। अब इसकी जो कानूनी आगे पेचीदगियां हैं वो अलग विषय है, उसमें बिल्कुल गोवर्धन भी पारित किया अब गया कानूनी पेचीदगियां क्या कुछ दिशा लेती वो देखने वाली बात है। साथ ही हमारे साथ राकेश भी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, इस बिल के पारित होने के बाद किस तरह के रिएक्शन धरना स्थल पर देखने को मिल रहे हैं? राकेश, बिल्कुल, देखिए अनुपुर, जो बिल पारित किया गया है और जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है विधानसभा में, इसकी जो प्रतिलिपि अभी जो है महासभा स्थल पर पहुंच गई है और चूंकि अभी जो संघर्ष समिति है इस बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो सरकार ने एक व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का अध्ययन करेगी और इसमें जो विधिक सलाहकार हैं उनकी इसमें जो राय मशुरा दिया जाएगा और उसके बाद संभव है कि जो संघर्ष समिति को निर्णय लेने की स्थिति में होगी। क्योंकि संघर्ष समिति ने ये साफ कर दिया था, ये नीरज के पवन जब मिलने आए थे और उससे पहले भी, कि जो 5% आरक्षण का प्रावधान ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या और समस्या पैदा ना हो। तो अब इस बारे में जो संघर्ष समिति है वो इस पूरे जो नोटिफिकेशन है इसका अध्ययन करवा रही है और अध्ययन करने के बाद तो आगे की निर्णय की स्थिति में रहेंगे। जी राकेश, संघर्ष समिति के अध्ययन के बाद होगा, कितना वक्त इसमें लगेगा, कब तक ये पूरा अध्ययन कर लिया जाएगा? राकेश, बिल्कुल, देखिए नुपुर, जैसे हमारी बात हुई है, चूंकि उन्होंने प्रदेश भर के जो गुर्जर समाज के हैं और जो दूसरे विधि विशेषज्ञ हैं जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ राय मशुरा शुरू कर दिया है और चूंकि बहुत लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन नहीं है तो इस बारे में वो जल्द ही जो समिति वो निर्णय ले सकती है और हम बहुत जल्द इस बारे में संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी उनसे बात करते हैं। क्योंकि अभी प्रारंभिक दौर है और जो विधिक जो लोग हैं, जो टीम बैठेगी वो इसका अध्ययन करेगी। अध्ययन करने के बाद इसमें लीगल ओपिनियन जो है वो संघर्ष समिति को देगी और उसके बाद फिर इस पर संघर्ष समिति अपना निर्णय लेगी। जी राकेश, ऐसा नहीं है कि पहले सरकार ने कोशिश नहीं की, पहले भी कोशिश की लेकिन पहले भी बार बार मामला जाकर के कोर्ट में अटक जाता है। राकेश,
बिल्कुल, जिस तरीके से नुपुर जो पहले 3 बार विधेयक इसका गिर चुका है, एक बार नोटिफिकेशन भी इसका रद्द हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसमें कुछ जो है पिछली सरकारों की खामियाबी सामने आई थी। क्योंकि एसएलपी दायर नहीं की गई थी, दूसरे राज्यों में भी जो सीलिंग थी 50% की वो क्रॉस हो गई थी। तो राज्य सरकार अगर इस तरह से प्रावधान करती तो संभव था, लेकिन इस बार चूंकि सरकार ने जो पिछले 3 जो विधेयक गिरे हैं और जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ है उसका अध्ययन विधि विशेषज्ञ से करवाया है और किस तरीके से ये विधिवत रूप से जारी हो, इस तरह की हर संभव कोशिश इस बार इस विधेयक में की गई है। आईएएस नीरज के पवन ने भी ये बताया था कि जो लीगल वे में किस तरीके से ये जो बिल है वो पास हो और इसमें आगे कानूनी अड़चन न आए, इस तरह की व्यवस्था सरकार ने इस बार इस विधेयक में रखी है। तो अब ये देखना ये है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो लीगल टीम है वो इसके जो तमाम लीगल पहलू हैं उनकी जांच करेगी और लीगल पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद संघर्ष समिति को जो राय देगी और उसी के बाद संघर्ष समिति अपना आगे का निर्णय लेगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही गोवर्धन हमारे साथ लगातार बने हुए। गोवर्धन, अब क्या माना जाए, जो 13 साल से लंबा गतिरोध चल रहा है वो क्या अब खत्म हो जाएगा? गोवर्धन, देखिए, सरकार के स्तर पर और जो विधानसभा के स्तर पर जो कुछ कानूनी रूप से सरकार के कंट्रोल में जो कुछ चीजें थी वो यहाँ पर एक बार रास्ता इसका समाधान की तरफ बढ़ाया गया है कि बिल ला करके और इन गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण का बिल यहाँ पर सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित भी करवा दिया। इसके साथ साथ एक केंद्र सरकार को संकल्प भी भेजा जा रहा है जिसमें कि इस आरक्षण को नवी अनुसूची में डलवाने का आग्रह किया गया है ताकि कोर्ट में ये चैलेंज न हो। अब जो नवी अनुसूची में डलवाने की पूरी कवायद है ये बहुत लंबी पेचीदगी भरा काम है, क्योंकि 1996 के बाद किसी भी राज्य के आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में नहीं डाला गया है। पहले जो 50% से ऊपर की सीमा में जाकर के जिन राज्यों में आरक्षण मिल चुके, उसके बाद नए सिरे से किसी भी 96 के बाद नहीं डाला गया है। तो ऐसे में इसमें कितना वक्त लगता है और ये कितना सिरे चढ़ पाएगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये 5% आरक्षण यहाँ से विधानसभा से पारित हुआ है और अब जो नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करता है तब तक ये आरक्षण लागू रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई कोर्ट इसके खिलाफ जाता है तो फिर अलग परिस्थितियां बनती है। पहले भी इसको लेकर के विधेयक बने थे, कानून लागू हुए थे, लेकिन वो कोर्ट में जाकर के आरक्षण अटक गया था। इस बार सरकार ने 10% सवर्ण आरक्षण है उसको आधार बनाया है कि जब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में जो 50% की सीमा है उसको बढ़ाया गया आगे, तो इसी आधार पर इस आरक्षण को लेकर के भी संविधान संशोधन किया जा सकता है कि अब आरक्षण यहां से पारित करने के साथ साथ में अब केंद्र सरकार पर भी निर्भर है कि वो इस पर क्या कदम उठाती है, क्या संविधान संशोधन करने की दिशा में कदम उठाया जाता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है अभी। जी गोवर्धन, नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया उसमें लगभग कितना वक्त लगेगा? अब देखिए, बिल पारित होने के बाद में ये अब सरकार पर निर्भर है कि पूरी जो विधिक प्रक्रिया अपना करके और जो संबंधित विभाग है वो कार्मिक विभाग है उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर जल्द काम हो तो 1 दिन के भीतर भी ये नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल गोवर्धन, साथ ही अब देखा जाए तो अब किस तरह की कानून की पेचीदगियां इसमें देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, ये बिल पारित करना ये विधानसभा का काम है। अब कोर्ट में अगर कोई चुनौती देता है तो फिर वो 50% की जो आरक्षण की सीमा लगाई हुई है इंदिरा साहनी केस में, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज, उसको आधार मान करके समय समय पर जब लोग कोर्ट गए हैं इसको चैलेंज किया है, तो समय समय पर पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है गोवर्धन। अब देखना होगा कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। साथ ही राकेश हमारे साथ सीधा धरना स्थल से जुड़ चुके हैं। राकेश, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती हुई दिखाई दे रही है? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? राकेश
बिल्कुल देखिए नुपुर, जो अभी ये महापड़ाव चल रहा है यहाँ पर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से हमारी बात हुई है। चूंकि अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन की हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे तरीके से यहाँ पर व्हाट्सएप जो है पहुंचा है। तो जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी है उनका ये कहना है कि हम सबसे पहले सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था इसका हम लीगल एक्सपेक्टेशंस इसकी हम एक बार हमारे उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे दिखवाएंगे। और चूंकि कोई कानूनी अड़चन ना आए, चाहे अदालत का मामला हो या जो विधि का कहीं कोई अड़चन ना आए, और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से 5% आरक्षण की अगर इसमें बात होगी तो निश्चित तौर पर। चलिए राकेश, हम लगातार आपसे बातचीत जारी रहेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, क्या लगता है अब इस बिल के पारित हो जाने के बाद जो 13 साल से लंबा गतिरोध चल रहा है वो अब खत्म हो पाएगा? श्रीपाल जी। जी बिल्कुल, सरकार ने नुपुर इसमें कोशिश की है कि इसका रास्ता निकाल लिया जाए, और जो अंतिम विकल्प था सरकार के पास में वही था कि ओबीसी की सीमा को बढ़ा दिया जाए, 21 से 26% कर दिया जाए। और चूंकि केप हट चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो इंदिरा साहनी के मामले में 50% की जो केप थी वो जो संशोधन अभी किया गया था आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के, वो हट चुकी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इन 5 जातियों को अलग से आरक्षण का प्रावधान किया है और ये विधेयक पारित कर दिया है। अब देखना है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और जितने भी गुर्जर नेता हैं उनका रुख क्या होता है, क्योंकि कर्नल बैंसला को लेकर के भी अब कई तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर जो प्रोफेसर आर.डी. गुर्जर हैं, जो गुर्जर चिंतक हैं, उन्होंने आज एक आर्टिकल के जरिए उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि किस तरह से उन्होंने पहले एसटी आरक्षण से अपने आप को पीछे किया, फिर उसके बाद में वो ओबीसी के कैटेगराइजेशन को लेकर के उन्होंने अपने आप को बदला, और जो लगातार उनके स्टैंड बदलते रहे उस पर जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए। हिम्मत सिंह गुर्जर जो लगातार कर्नल बैंसला के साथ हुआ करते थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। उसके बाद देखना है कि कर्नल बैंसला का अब स्टैंड क्या रहता है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है पूरी तरह से कि अब इसका समाधान हो, और साथ में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको भी लागू करने के लिए अलग से विधेयक राजस्थान सरकार ने सदन में पारित किया है। जी श्रीपाल जी, हम 13 साल के लंबे वक्त को देखें तो पहले भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की। सरकार ने पहले भी अपनी कोशिशें की है, लेकिन पहले भी मामला बार बार जाके कोर्ट में ही अटक जाता है। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी के मामले में जो फैसला था 50% से ऊपर आरक्षण नहीं देने का, उसी की वजह से ये पूरा मामला लगातार अदालतों में अटकता था। और अब चूंकि वो जो 50% की जो केप थी इंदिरा साहनी के मामले में, वो जो केंद्र सरकार ने अभी बिल पेश किया था आर्थिक आधार पर, उसके बाद में चूंकि हट चुकी है, इसलिए अब सरकार ने ये कोशिश की है कि किससे बढ़ा करके ओबीसी का कोटा 26% किया कर दिया जाए, और उसी में 5% आरक्षण का प्रावधान इन 5 जातियों को, जो गुर्जर है, रेबारी है, जो घुमंतु जाति है, उनके लिए कर दिया जाए। जी बिल्कुल। साथ ही क्या लगता है अब बैंसला जो है इस फैसले को मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है पहले मैं अध्ययन करूंगा? कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो चाह रहे थे लगभग सरकार ने वही कर दिया है। नोटिफिकेशन की वो बात कर रहे थे, नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा प्रावधान इस विधेयक के जरिए हो रहा है। और अब चूंकि पूरा मामला केंद्र के पाले में होगा, उनको किस तरह से करना वो देखने वाली बात है। लेकिन सरकार के स्तर पर जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकती थी वो सरकार ने करने की कोशिश की है, और विधेयक पारित होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा जो मामला है उसका हल अब इसके जरिए निकल जाएगा। जी श्रीपाल जी, आपकी नजर में अब किस तरह की चुनौतियां इस मामले पर दिखाई पड़ती है? श्रीपाल जी, देखने की बात है कि अदालत में ये मामला जाता है या नहीं जाता, और जाता है तो उसके बाद में अदालत का क्या रुझान होता है। हालांकि विधेयक पहले भी पारित किए गए थे, पहले भी इसी तरह के प्रावधान किए गए थे, लेकिन उस वक्त इंदिरा साहनी के मामले में जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से हर बार बात अटक रही थी। लेकिन अब चूंकि 50% से ऊपर के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है केंद्र की तरफ से, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब शायद अदालत में उस तरह का विवाद अब इसको लेकर के खड़ा नहीं। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए श्रीपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही राकेश लगातार संवाददाता हमारे साथ धरना स्थल से बने हुए हैं। राकेश, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा आंदोलन के खत्म होने का इंतजार यात्रियों को है? राकेश,
बिल्कुल, देखिए नुपुर, इस वक्त हम जो महापड़ाव स्थल है वहां पर खड़े हुए हैं और जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसके महामंत्री एडवोकेट शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि अब जो सरकार ने इसका प्रारूप जारी कर दिया है विधेयक का, पहली प्रतिक्रिया उनसे जानना चाहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया इस प्रारूप जो जिस तरह का आया है? देखिए, अभी तक हमें विधानसभा में जो विधेयक पारित हुआ है उसकी कॉपी नहीं मिली है। उसका प्रारूप क्या है, उसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं, जब उसकी हमको डॉक्यूमेंट की कॉपी मिलेगी विधेयक की, तभी कुछ कहा जा सकता है। अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो जारी की गई है उसको आपने देखा है, उसमें सीलिंग जो ओबीसी की सीलिंग को 21 से बढ़ाकर 26% करने की बात है। कुछ धारा जो संशोधन, चूंकि पहले 3 बार जो एक बार विधेयक ये गिर चुका है और नोटिफिकेशन भी रद्द हुआ है, उसको भी सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। तो किस तरीके से आपकी किस तरह की एक्सपेक्टेशन है उस विधेयक से? देखिए, मैंने आपको बताया, पहले भी सरकार विधेयक लाई है। विधेयक तो सरकार का काम है लाना। अब उस विधेयक में क्या प्रावधान है, वो कानूनी रूप से चल पाएगा, संवैधानिक रूप से स्टैंड करेगा नहीं करेगा, वो हम जब उसका प्रारूप देख लेंगे, उसमें क्या प्रावधान किए गए, क्या लिखा हुआ है, उसका अध्ययन करने के बाद, समाज से, हमारे कोर कमेटी से चर्चा करने के बाद, समाज से बात करने के बाद, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी तो हमारे को कॉपी नहीं मिली डॉक्यूमेंट की। तो इसमें कब तक आप निर्णय ले लेंगे, चूंकि विधेयक पारित हो चुका है? निर्णय जब सरकार ने 26 दिन लिए, 20 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया, 6 दिन आज समाज को हो गए सड़कों पे और रेल पे, तो हमको भी तो 1-2 दिन मिलना चाहिए, एक दिन हमें भी मिलना चाहिए। हम भी तो देखें कि वो सस्टेन करेगा, अगर उन्होंने कितनी मजबूती की है, उस बिल में कितनी मजबूती है, उसके प्रावधान चल पाएंगे, टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, उन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। जी राकेश, तो कुल मिला के यहाँ पर प्रावधानों का अब विश्लेषण किया जाना है, कानूनी पेचीदगियां अब इसमें कितनी है वो देखना होगा और लगातार आपसे अपडेट इस मामले पर लेते रहेंगे राकेश।